ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि हम लोग आपके लिए 1 डे 1 चैप्टर सीरीज के अंदर हर दिन एक चैप्टर लेकर आएंगे और उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ाएंगे शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी 10 से 15 मिनट के अंदर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और फिर उसी चैप्टर के 40 ईयर के PYQs को डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो आज उसी सीरीज में है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यह आपके रीनीट के लिए एंड CUET के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। शुरू करते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं और वीवी पैरोस होते हैं, यानी कि बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे को नहीं। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स बनने को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। जब गैमीट्स बनते हैं तो स्पर्म की फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम की फॉर्मेशन को बोलते हैं oogenesis। अब स्पर्म बन गया तो स्पर्म जो है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होगा, जिस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। अब स्पर्म जब फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में आ गया तो वहां जाकर वो ओवम के साथ फ्यूज कर बना देगा जाइगोट। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये जो जाइगोट है इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट होगी, ये ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और ब्लास्टोसिस्ट जाकर यूट्रस की वॉल पे चिपक जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब 9 मंथ तक ये यहाँ पर ग्रो करेगा और एक फीटस में डेवलप होगा, इसे बोलते हैं जेस्टेशन। एंड लास्ट में 9 मंथ के बाद जब ये बच्चा पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका होगा तो डिलीवरी हो जाएगी बेबी की, जिसे हम बोलेंगे पार्चुरेशन। अब कई बार क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ओवम जो होता है वो एंडोमेट्रियम वॉल के साथ जो है वो बह जाता है इन दी फॉर्म ऑफ ब्लड और फीमेल की वेजाइना से बाहर आ जाता है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। जब फीमेल में मेंस्ट्रुएशन पहली बार होती है उसे बोलते हैं मेनार्ज एंड आखिरी बार होती है उसे बोलते हैं मेनोपोज। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का टेस्टिस एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आ जाती है अफेफ्री डक्ट, अफेफ्री ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया यानी कि पेनिस। अब बात कर लेते हैं अफेफ्री डक्ट की। 4 अफेफ्री डक्ट आपको याद रखनी है, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वाफ डेफरेंस। अफेफ्री ग्लैंड में 3 ग्लैंड आ जाती है, पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेयर ऑफ कॉपर्स ग्लैंड, जिसे हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। इन तीनों ग्लैंड से कुछ सिक्रीशन रिलीज होती है जिसमें फ्रक्टोज बहुत ज्यादा होता है, कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है और कई एंजाइम्स होते हैं। जबकि कॉपर ग्लैंड की एक खास बात याद रखिएगा कि इसमें से जो सिक्रीशन निकलती है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है स्पर्म को। उसके बाद पेनिस की बात करते हैं, पेनिस हम आगे देखेंगे। चलिए अब सबसे पहले टेस्टिस की बात करते हैं। तो टेस्टिस के बारे में आपको याद रखना है कि टेस्टिस एक थैली के अंदर, एक पाउच लाइक चीज के अंदर प्रेजेंट है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं और स्क्रोटम का काम है टेस्टिस को लो टेम्परेचर देना, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर देना, ताकि वहां पर स्पर्म बन सके। इसकी लेंथ विड्थ होती है 2-3 सेंटीमीटर, लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर। 2, 3, 4, 5 से आप याद रख सकते हैं। एक ह्यूमन मेल के अंदर 2 टेस्टिस पाई जाती है। एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल है। मान लीजिए एक टेस्टिस है तो इसके अंदर बहुत सारी 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगी और हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है और उसके अंदर ये मैंने 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना दी, तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें बोला जाता है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। और कुछ सेल पाई जाती है जिन्हें बोला जाता है मेल जर्म सेल। क्या बोला जाता है? मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल स्पर्म बनाती है और सर्टोली सेल उस स्पर्म को बनने के लिए खाना देता है, नरिशन देता है, न्यूट्रिशन देता है। अब मैंने ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाई, ये क्या है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो इसके बाहर जो एरिया है इसे बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में भी कुछ सेल्स मौजूद होती है, इन्हें बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल। इसका काम है एंड्रोजन सिक्रीट करना। क्या सिक्रीट करना? एंड्रोजन सिक्रीट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है। देखिए, रीजन आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड लेडिक सेल, जो कि सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन करती है। अब मेल के अंदर क्या होता है? LH हार्मोन होता है जो कि क्या करता है? लेडिक सेल के ऊपर काम करता है, जिसकी वजह से लेडिक सेल एंड्रोजन रिलीज करती है। एंड्रोजन से स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि FSH जो होता है, जब पिट्यूटरी ग्लैंड से, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन निकलते हैं, LH, FSH। LH जो होता है वो काम करता है लेडिक सेल पे, वो काम करेगा एंड्रोजन पे और उससे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। FSH काम करेगा फर्टोली सेल्स पे और फर्टोली सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान न्यूट्रिशन दे देगी। इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता है। 5वें हम स्पर्म की बात करते हैं। तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बना, फिर वो जाता है रेटिटेस्टिस में, वहां से वासा एफरेंस में, फिर एपिडिडाइमस में, वाफ डेफरेंस में, इजैक्युलेटरी डक्ट एंड देन यूरेथ्रा से बाहर। अब बात कर लेते हैं पेनिस की। पेनिस के पास इरेक्टाइल टिश्यू मौजूद होते हैं। पेनिस के एनलार्ज एंड को ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं, जिसके ऊपर स्किन की फोल्ड पाई जाती है जिसे हम परप्यूस कहते हैं। डायग्राम देखिए, ये हमारे पास क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ये क्या है? टेस्टिस, ये स्क्रोटम में अंदर पड़ी है, ये एपिडाइमस है, ये वाफ डेफरेंस है, ये जाकर यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल से मिलता है और इजैक्युलेटरी डक्ट बनाता है एंड देन यूरेथ्रा। ठीक है, दिस इज द पेनिस एंड दिस इज द ग्लैंड्स पेनिस। और ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर की स्किन को फोर स्किन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पर्म के डायग्राम के देखते हैं। तो स्पर्म के पास हेड होता है, नेक होती है, मिडिल पीस होता है, टेल होता है। हेड की सबसे ऊपर वाले पार्ट में एक्रोसोम मौजूद होता है, जिसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जो स्पर्म को ओवम से फ्यूजन करने में मदद करते हैं।
मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो कि स्विमिंग के लिए हेल्प करती है, टेल स्विमिंग में मदद करती है, ठीक है। मिडिल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी देता है। हेड के अंदर ही न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके अंदर सारा क्रोमोसोमल मटेरियल है। ये क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास मेल जर्म सेल्स है, ये स्पर्म है, ठीक है। स्पर्म जब इस मेल जर्म सेल से बाहर निकलता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, स्पर्मिएशन, ठीक है। ये हमने डायग्राम कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। यस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर चलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाती है ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। सबसे पहले ओवरी की बात कर लेते हैं। फीमेल में एक दो ओवरी होती है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये इसका काम है ओवम बनाना और ओवेरियन हार्मोन्स बनाना, यानी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बनाना। 2 से 4 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है, नॉट इंपॉर्टेंट। ओवरी जो होती है वो पेल्विक वॉल ऑफ यूट्रस से कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। कुछ इस तरीके से ये हम बनाते हैं, ये फिमरी हो गई, ये ओवरी होगी, और इस तरीके से ये क्या है, लिगामेंट है, ठीक है, ये यूट्रस है, ठीक है। इस तरीके से ओवरी जो होती है थिन एपिथेलियम से सराउंडेड होती है। देखिए मान लीजिए ये ओवरी है, तो इसके ऊपर ये जो एपिथेलियम है इसे क्या बोलते हैं, थिन एपिथेलियम। इसके अंदर के स्पेस को बोलते हैं स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के सबसे अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं इनर मेडुला, और ये बाहर वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं आउटर पेरिफेरी कोर्टेक्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। पाथवे ऑफ ओवम क्या रहता है, ओवम का पाथवे रहता है, देखिए यहाँ पे देखते हैं। यस, ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें क्या आपको याद रखनी है, ये फेलोपियन ट्यूब है, दिस इज फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब की इस पार्ट को बोलते हैं फिम्ब्री, इसका काम होता है ओवम को कैच करना। देन आता है इन्फंडिबुलम, ये नैरो पार्ट होता है। फिर एम्प्यूला, ये वाइडर पार्ट होता है। एंड देन इस्थेमस। तो सबसे पहले ओवम कहाँ आएगा, ओवम आएगा फिम्ब्रिये में, फिर इन्फंडिबुलम में, फिर एम्प्यूला में, फिर इस्थेमस में। और यहाँ पे आके वेट करता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, तो वो नीचे आकर यूट्रस की वॉल से चिपक जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये वॉल के साथ बहकर नीचे चला जाएगा, मेंस्ट्रुएशन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, यही ये आपको सिस्टम यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। क्या देख लेते हैं, ओवरी से जाता है फिम्ब्रिये में, वो ओवम को कलेक्ट करती है। देन फनल शेप्ड इन्फंडिबुलम, देन वाइडर एम्प्यूला, देन इस्थेमस, देन यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। सर्विक्स प्लस वेजाइना को मिलाकर बर्थ कैनाल कहा जाता है। यूट्रस की बात करें तो यूट्रस के बारे में आपको 3 बातें याद रखनी है। इसकी शेप होती है इन्वर्टेड पियर, इसको वोम्ब भी कहते हैं। 3 लेयर पाई जाती है यूट्रस की वॉल में। बाहर वाली लेयर को पेरीमेट्रियम बोलते हैं, उसके बाद वाली को मायोमेट्रियम, एंड सबसे अंदर एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो है, मायो का मतलब होता है मसल्स, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है पार्चुरेशन के टाइम जो मदद करती है। और एंडोमेट्रियम जो होती है हाईली वस्कुलेटेड होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है बहुत सारी, ठीक है। इसके बाद करते हैं फीमेल जेनाइटेलिया की बात, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। उसके बारे में आपको 5 चीजें याद रखनी है। इसके पास 5 पार्ट है, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस। अब देखिए डायग्राम में आपको दिखाती हूं मैं, ये क्या है, ये है मोन्स प्यूबिस, फिर लेबिया मेजोरा, फिर ये लेबिया माइनोरा, एंड दिस इज क्लाइटोरिस। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इनका काम क्या है, देखिए आपको इसके बारे में क्या याद रखना है। मोन्स प्यूबिस क्या होता है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू जिसके ऊपर स्किन है और प्यूबिक हेयर है। लेबिया मेजोरा क्या है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। लेबिया माइनोरा क्या है, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, और ये लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ आती है। हाइमन क्या है, एक वेजाइना के ऊपर एक कवरिंग है जो कि इंटरकोर्स के टाइम ब्रेक हो जाती है। लेकिन हाइमन का टूटना वर्जिनिटी की निशानी नहीं है, क्योंकि हाइमन जो होती है वो साइकिलिंग में, जोर से गिरने में, हॉर्स राइडिंग में भी टूट जाती है। क्लाइटोरिस क्या है, इरेक्टाइल पार्ट ऑफ द फीमेल सिस्टम, एंड ये फिंगर लाइक होती है, ये अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा के ऊपर होती है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लस मेमरी ग्लैंड मिलाकर स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों मिलकर ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर सबको कंट्रोल करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है ये। मेमरी ग्लैंड का काम बात करते हैं तो मेमरी ग्लैंड के अंदर कुछ ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं जो मिल्क फॉर्मेशन करते हैं, और एक वेरिएबल फैट अमाउंट होती है जो कि इनको सपोर्ट करती है काम करने में। हर फीमेल के अंदर अलग अलग वेरिएबल अमाउंट होती है। पाथवे ऑफ मिल्क आपको याद रखना है। ग्रैनुलर टिश्यू के अंदर मेमरी लोब्स होती है, वहां पे मिल्क बनता है, देन वो एल्वेलाई में जाता है, देन मेमरी ट्यूब्यूल्स, देन मेमरी डक्ट, देन एम्प्यूरा, एंड देन लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टिफेरस डक्ट ओपन हो जाती है निप्पल से, निप्पल के सराउंडेड एरिया को एरियोला बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डायग्राम। तो फैट की लेयर यहाँ पे मौजूद है, देखिए मेमरी लोब, एल्वेलाई, मेमरी डक्ट, एम्प्यूला, लेक्टिफेरस डक्ट, एंड दिस निप्पल। निप्पल के आसपास के ब्राउन पोर्शन को एरियोला बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बात कर लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले कहानी शुरू होती है डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होती है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, इंपॉर्टेंट। अब मियोसिस किसमें होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, उसमें मियोसिस 2 होगी और स्पर्मेटिड बनेगी। अब स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट करके स्पर्मेटोजोआ बनाएगी। इस पूरी प्रोसेस को, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जबकि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने को, यानी नॉन मोटाइल से मोटाइल बनने को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। एंड स्पर्मिएशन क्या है, जब स्पर्म फेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है उसी को स्पर्मिएशन कहते हैं। स्पर्म की बात मैंने कर ली है। ह्यूमन मेल के अंदर एक क्वाइटस के दौरान 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, और अगर इसको फर्टिलाइजेशन करनी है तो इन 200 से 300 मिलियन में से 60% के पास मिनिमम नॉर्मल साइज एंड शेप होना चाहिए, एंड 40% के पास मिनिमम वाइग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं oogenesis की। oogenesis मतलब ओवम की फॉर्मेशन। शुरू होती है कहानी डिप्लॉयड oogonia से, उसमें माइटोसिस होती है तो बनती है प्राइमरी oocyte, उसमें
उसी के वो प्राइमरी माइटोसिस जो बनी हुई है वो अरेस्ट हो जाती है प्रोफेज 1 के अंदर, ठीक है। एम्ब्रियो के कंडीशन में ये काम हो जाता है। अब क्या होता है, मियोसिस 1 होती है, ओव्यूलेशन से पहले ही खत्म हो जाती है ये, और सेकेंडरी oocyte बना देती है। ओव्यूलेशन से पहले ही सेकेंडरी oocyte बनके तैयार है, एक फर्स्ट पोलर बॉडी निकल चुकी है। अब सेकेंडरी oocyte बनी रहेगी, अरेस्टेड इन द मेटाफेज 2 पे अरेस्ट रहेगी। अगर फर्टिलाइजेशन होने से सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस 2 होगी और ओवम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ग्रेनुलोसा सेल की। अच्छा, उसके बाद कुछ दो बातें आपको याद रखनी है। ग्रेनुलोसा सेल्स क्या होती हैं, देखिए ओवम जो होता है उसके सराउंडेड कुछ सेल्स होती है, इन्हें बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल, ठीक है। oogonia के बाहर की तरफ होती है। ग्रेनुलोसा सेल फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन रिलीज करती है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर पॉजिटिव फीडबैक देती है। जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होगी तो उसमें से LH और FSH निकलेगा, बिल्कुल जैसे मेल में निकला था। LH क्या करता है, LH जब 14th डे में बहुत ज्यादा हो जाता है तो ओव्यूलेशन होती है, FSH से ग्रोथ ऑफ फॉलिकल होती है। कॉर्पस लूटियम की बात करें तो कॉर्पस लूटियम में से एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का काम है एंडोमेट्रियम को बनाए रखना। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, कॉर्पस लूटियम डिजनरेट हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मेंस्ट्रुएशन को समझते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, मेंस्ट्रुएशन के 4 फेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ये ओव्यूलेटरी फेज होता है, लूटियल फेज एंड नेक्स्ट साइकिल बिगिंस हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऐसे समझिए, यहाँ से हम कहानी को शुरू करते हैं। क्या होगा, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रेनुलोसा सेल्स जो होती हैं oogonia के बाहर, ये जो oogonia के बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, इनसे रिलीज होगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन रिलीज होगा, ये देखो एस्ट्रोजन बढ़ गया। एस्ट्रोजन रिलीज होते ही पिट्यूटरी पे काम करेगा और LH और FSH बढ़वाएगा। अब ये देखिए LH की अमाउंट भी बढ़ रही है, FSH की अमाउंट भी बढ़ रही है। FSH क्या करवाएगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल बना के ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनवा देगा। FSH का काम है फॉलिकुलर ग्रोथ करवाना। जैसे ही 14th डे आएगा, LH इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि अब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से ओवम रिलीज हो जाएगा और बचे हुए पार्ट को बोल देंगे कॉर्पस लूटियम। इस फेज को बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। ये LH की सर्ज से आता है, ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज। अब क्या होगा, कॉर्पस लूटियम बन गया। कॉर्पस लूटियम बनते ही अपने अंदर से प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, इसी को बोलते हैं लूटियल फेज, क्योंकि उसमें से लूटियम में से प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है। अब ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की वॉल को बनाए रखेगा। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो एंडोमेट्रियम की वॉल पे आकर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो चिपक जाएगा। नहीं हुई तो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन की वैल्यू कम होने लगेगी, क्योंकि कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाएगा और एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। तो दिस इज द कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद आपको याद रखना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर oogonia के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेनुलोसा क्लेयर होती है। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर ग्रेनुलोसा क्लेयर भी बढ़ जाती है और बाहर एक थीका क्लेयर आ जाती है। और टर्शरी फॉलिकल में ग्रेनुलोसा, थीका और अंदर कैविटी बन जाती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसे हम एंट्रम कहते हैं। अभी मैं दिखा दूंगी आपको आगे की तरफ, देखिए ये रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में आपको क्या याद रखना है, पहले तो इंसेमिनेशन होगी, यानी स्पर्म आएंगे पेनिस के थ्रू वेजाइना के अंदर, फिर एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन के ऊपर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पर्म और ओवम साइमल्टेनियसली एम्प्यूला पे पहुंचे। अब स्पर्म जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएगा फीमेल की जोना पेलुसिडा के, वैसे ही उस लेयर के अंदर कुछ चेंज आ जाते हैं, फीमेल की ओवम की मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी स्पर्म और कोई एंटर नहीं कर पाता। अब उसके अंदर एग्रोसोमल रिएक्शन होगी, एक्रोसोम अपने अंदर से एंजाइम छोड़ेगा, जिससे कि ओवम के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। जब स्पर्म और ओवम मिलता है तो बनता है जाइगोट। जाइगोट में माइटोसिस होगी तो 2 स्टेज ब्लास्टोमियर बनेगा। ये 2 सेल वाला ब्लास्टोमियर हो गया, 2 ब्लास्टोमियर बन गए। उसमें माइटोसिस होगी तो 4 ब्लास्टोमियर, फिर माइटोसिस 8 से 16 ब्लास्टोमियर, जिसे हम मॉडुला कहते हैं। 8 से 16 ब्लास्टोमियर में माइटोसिस होगी तो बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट के बारे में ध्यान से सुनिएगा। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, बाहर की तरफ लेयर ऑफ सेल्स अरेंज हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर एक तरफ सेल्स का गुच्छा बन जाता है, जिसे बोलते हैं इनर सेल मास। इस ब्लास्टोसिस्ट की कंडीशन में इम्प्लांटेशन हो जाती है, ठीक है। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये धीरे धीरे क्या करेगा, यूट्रस की वॉल के अंदर अपने अंदर से क्रोनिक वेलाई निकालेगा। क्या करेगा, एडिशन में मदद करेगा, क्रोनिक वेलाई निकालेगा और प्लेसेंटा बना देगा। और इनर सेल मास है, ये आगे जाके एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म यानी जर्म लेयर्स बनाएगी, जिससे कि सारे टिश्यू बनेंगे, ठीक है। चलिए, ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, क्रोनिक वेलाई बनाता है, जिससे प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा के बारे में बात कर लेते हैं। प्लेसेंटा का काम है वेस्ट को रिमूव करना, एम्ब्रियो का CO2 वेस्ट रिमूव करना, एम्ब्रियो को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन देना, और ये एंडोक्राइन टिश्यू का भी काम करता है। प्लेसेंटा का काम है कुछ हार्मोन रिलीज करना। कौन से, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद आपको याद रखना है कि ओवरी लेटर प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, इन सब की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। इनर सेल मास क्या बनाता है, हमने बात कर लिया। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। हार्ट आफ्टर 1 मंथ बनता है, लिम्स एंड डिसेंट एंड ऑफ 2nd मंथ, मेजर ऑर्गन सिस्टम एंड ऑफ 1st ट्राइमेस्टर यानी कि 12 वीक, पहली मूवमेंट और
पहली बार सिर पे बाल, ड्यूरेशन ड्यूरिंग 5th मंथ दिखती है, फाइन हेयर ऑन हेड, सेपरेट आईलिड्स और आई लैशेस, एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर यानी 24 वीक में बनता है। अब बात कर लेते हैं पार्चुरेशन की। जब फीटस प्रॉपर्ली डेवलप हो जाएगा, प्लेसेंटा डेवलप हो जाएगा, तो माइल्ड यूटेराइन कंट्रैक्शन होगी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पेन शुरू होगा। जब थोड़ा थोड़ा पेन होगा तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स निकलेगा और उस रिफ्लेक्स की वजह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन होता है लेबर पेन हार्मोन। अब लेबर पेन होगी यानी कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी यूट्रस की मायोमेट्रियम के अंदर तो बच्चा बाहर आ जाएगा, पार्चुरेशन हो जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर से एम्बिलिकल कॉर्ड, ये है क्रोनियोनिक विलाई और प्लेसेंटल आ गया बीच में। ठीक है, योग सैक है दिखाया हुआ है। यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है कि जोना पेलुसरा की लेयर में स्पर्म एंटर कर रहा है, बाकी कोई एंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि सेल में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, देखिए ये प्राइमरी फॉलिकल है जिसके पास सिंगल ग्रैनुलोसा की लेयर, ये डबल ग्रैनुलोसा की लेयर, ये आ गई एंट्रम। ठीक है, ये टर्शरी फॉलिकल हो गई, एंड देन प्रॉपर ग्राफियन फॉलिकल। ओवम रिलीज होता है, इसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। एलएच की सर्च से होता है, ये कॉर्पस लूटियम है, यही प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। जब ये डिजेनरेट हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, ब्लड फ्लो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, वही स्पर्म आया, जाइगोट बना, 2 ब्लास्टोमियर, 4 ब्लास्टोमियर, 8 to 16 ब्लास्टोमियर, जिसे मोरूला कहेंगे। अब मोरूला जाके चिपक जाएगा, अब बाहर अंदर बन जाएगा इनर सेल मास, बाहर ट्रोफोप्लास्ट, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यही स्टेज दिखाई हुई है। देखिए ओवम आया, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्पुलरी थैमस जंक्शन में 2 सेल 4 सेल इस तरीके से ये बन के और ये ब्लास्टोसिस्ट जाकर चिपक गया, इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 15 मिनट में ये चैप्टर हो गया है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ एंड इसके PYQs के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।